गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजिल बेंजिलिक रिअरेंजमेंट डिस्कस करेंगे और इसकी मैकेनिज्म भी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने वैगनर रिअरेंजमेंट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेंजिल बेंजिलिक रिअरेंजमेंट। आपको पता होगा एमएससी लेवल में इससे कैसे क्वेश्चन आता है। एक तो राइट नोट ऑन बेंजिल बेंजिलिक रिअरेंजमेंट करके आता है। तो स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ता है कि बेंजिल बेंजिलिक रिअरेंजमेंट होता क्या है। उसके बाद कुछ एग्जांपल देने पड़ते हैं, मैंने जो ऑलरेडी बोल्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप लोग इनकी मैकेनिज्म में भी डिस्कस कर सकते हो जो मैं बताने जाऊँगा। ठीक है, तो देखो बेंजिल बेंजिलिक रिअरेंजमेंट में क्या होता है, बेंजिल से बेंजिलिक एसिड बनता है। देखो बेंजिल से बेंजिलिक एसिड बनता है। अब कैसे बनता है, बेंजिल में कुछ न कुछ रिअरेंजमेंट होता है जिससे बेंजिलिक एसिड बनता है, इसलिए क्या बोलते हैं बेंजिल बेंजिलिक रिअरेंजमेंट। ठीक है, अब बेंजिल क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर बेंजिल ले लिया। ठीक, जरूरी नहीं है कि इसी को हम लोग इस रिअरेंजमेंट में लेते हैं। हम लोग 1,2 डाइकीटोन लेते हैं। 1 और 2 पोजीशन पर क्या लगा, कीटोनिक ग्रुप लगा, तो इसको बोलेंगे 1,2 डाइकीटोन। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें 1,2 रिअरेंजमेंट होता है। अभी बताऊंगा 1,2 रिअरेंजमेंट क्या होता है। तो लिखा है इट इज 1,2 रिअरेंजमेंट ऑफ 1,2 डाइकीटोन टू फॉर्म एनाइन ऑफ बेंजिलिक एसिड। पहले तो इतना बनेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कहीं से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा जिससे बेंजिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रिअरेंजमेंट बोलते हैं। तो दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, ऊपर वह हमने क्या लिखा है, ऊपर में सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ले रखा है। सिमेट्रिकल मतलब अगर आप बीच से कट करोगे तो दोनों पार्ट इक्वल बनेंगे, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। जबकि ये देख सकते हो आप, यह है असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो दोनों में देखते हैं मैकेनिज्म हम लोग कर कैसे सकते हैं, आखिरकार इससे ये कैसे बनता है, इससे ये कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग इसकी मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे, पहले वाले की। तो पहले तो आप एक चीज़ में याद रखो, यह रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, जो पहला स्टेप होता है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्साइड आयन, उसका एडिशन होता है। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट का लोग नाम ले सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टू कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। ये हमारा रिएक्टेंट है बेंजिल, ये है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड आयन लिया था हमने वो अटैक करेगा पहले। अब देखो कैसे अटैक करेगा, थोड़ा ध्यान देना। इस पर होता है ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, सेम डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो हाइड्रोक्साइड पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक कर सकता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों का दोनों देखो, ये कार्बन के बगल में पीएच जुड़ा हुआ है, मतलब फेनिल जुड़ा हुआ है, ये कार्बन के बगल में भी फेनिल जुड़ा हुआ है। तो अभी बिल्कुल इस कार्बन के इधर भी पीएच, इसके भी इधर पीएच, तो दोनों कार्बन एक ही जैसे हैं। तो अभी हाइड्रोक्साइड आयन को कहीं पर अटैक करा सकते हैं। मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर भी करा सकते हो। जैसे इसने अटैक किया यहाँ को, तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होगा, आपको पता है वो बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट रहता है, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। तो उससे क्या हो जाएगा, पीएच सी डबल बॉन्ड, उसके बाद सी ऊपर क्या आएगा माइनस, और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, पीएच आ गया। ठीक है, अब यहीं पर माइग्रेशन होता है, मतलब यहीं पर कुछ ना कुछ रिअरेंजमेंट होगा। तो स्टेप नंबर जो सेकंड होगा उसमें होगा माइग्रेशन, माइग्रेशन। ठीक है, तो इसको लेते हैं पहले हम लोग। पीएच और ये क्या, हाइड्रोक्साइड, ये है। तो इसमें अब क्या होता है, देखो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ को आएगा, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। उस टाइम क्या करेगा, यहाँ से जो फेनिल है ये माइग्रेट करके इस कार्बन पर अटैक करेगा।
ठीक है। अब जैसे इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड फिर से ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। और यही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इतना याद रखना। स्लो स्टेप होता है ये, और ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है, जिसमें माइग्रेशन होता है, जिसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पीएच सी ओ माइनस, देखो ओ माइनस, और यहाँ से एक फेनिल जुड़ गया, और यहाँ पर क्या आएगा सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद क्या आएगा ओ एच। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एसिडिक प्रोटॉन है ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ चले जाता है, मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर। तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना। तो ये जो H है, H प्लस के फॉर्म में यहाँ जाएगा, वहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बनेगा, पीएच सी ओ एच, यहाँ पर पीएच, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, ऊपर क्या आया, नेगेटिव। तो यही क्या है हमारा एनाइन ऑफ बेंजिलिक एसिड, एनाइन ऑफ बेंजिलिक एसिड। अब जो बेंजिलिक एसिड का एनाइन है, ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा कहीं से। तो स्टेप नंबर 3, तो उसमें क्या होगा, जो हमारे पास एनाइन बना हुआ है, ये क्या करेगा, अगर हम इसमें H2 डाल देंगे तो H2 के पास क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर जुड़ जाता है, इससे बेंजिलिक एसिड बन जाएगा सी ओ एच पी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, तो यही क्या है, बेंजिलिक एसिड, बेंजिलिक एसिड। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, सिमेट्रिकल वाला है। अब देखो दूसरा केस लेते हैं जो मैंने दिया हुआ था, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ एच, ये देखो। ठीक है, इसमें जो पहला स्टेप होता है, थोड़ा ध्यान देना इसमें। पहला स्टेप मेन है, अगर पहला स्टेप आपको आता है कहाँ पर अटैक होना है करके हाइड्रोक्साइड आयन का, तो इजीली आप लोग सीख जाओगे। तो ओ एच माइनस जो है, देखो यहाँ पर क्या था कि दोनों के दोनों कार्बन एक जैसे थे। यहाँ पर देखो इस कार्बन के बगल में है फेनिल, मतलब बेंजीन रिंग है। ठीक है, और इस कार्बन के बगल में क्या है, एच है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, एक बार देखते हैं। अगर मैं इस फेनिल को ऐसे लिख दूं, सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ एच, सेम यही है। ठीक है, इसमें अटैक होना है, हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक होना है। अब हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ अटैक करेगा, देखो उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो उसी कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। तो देखते हैं, अब जो ये कार्बन है, इस कार्बन, ये कार्बन क्या होता है, ये कार्बन को ये रेजोनेंस के थ्रू डबल सिंगल डबल, तो रेजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन दे देता है इस कार्बन को, बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन दे रही है। ठीक है, जिससे जो ये कार्बन पर प्लस चार्ज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा कम क्यों होगा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। इस कार्बन भी प्लस चार्ज है, इस कार्बन पर भी प्लस चार्ज है। ठीक है, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। सपोज करो इसके पास 80 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 80 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इतना पॉजिटिव चार्ज है। अब ये फेनिल क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, फेनिल इसको इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे क्या हुआ, इसकी जो कमी है 80 इलेक्ट्रॉन की कमी थोड़ा सा पूरी हो जाएगी। अगर सपोज करो इसने 50 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, फिर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी बचेगी, 30 इलेक्ट्रॉन की कमी बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन कम है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन, मतलब ना के बराबर इलेक्ट्रॉन देता है, तो 80 इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पर। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम कहाँ पर है, इस कार्बन पर, मतलब कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो अटैक हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ करेगा, इस कार्बन पर। इतना याद रखना। अगर ये आपको ये अटैक आ गया तो फिर बहुत सिंपल है, फिर क्या बनेगा, C6H5 यानी फेनिल। ये मैंने खाली रेजोनेंस दिखा रखा था आपको, तो क्या बन जाएगा, CO माइनस, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या होगा, OH। ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, माइग्रेशन, तो ये यहाँ होगा। अब माइग्रेशन के लिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा ऐसे। ठीक है, जैसे माइग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, PH C O पर आएगा नेगेटिव, यहाँ पर H C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या होगा, OH, ये हो गया। ठीक है, फिर वही ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एनायन बन जाएगा। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ को लिख रहा हूँ इसको, PH C O H, और यहाँ पर H
और यहाँ पर क्या होगा CO पर माइनस, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन लेगा कहीं से, तो ये H+ यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा PH COH और यहाँ पर H और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ये बेंजिलिक एसिड बन गया, ठीक है। तो याद ये रखना है कि कहाँ पर अटैक होना है, अगर ये आता है तो बहुत सिंपल है फिर। तो ये हमारा बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट।